हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बीटेक लैटरल एंट्री प्रोग्राम के बारे में। बीटेक लैटरल एंट्री से करने के क्या क्या एडवांटेज हैं जानेंगे हम इस वीडियो में। और मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ बता देना चाहता हूं कि बीटेक अगर आप लैटरल एंट्री से करना चाहते हैं तो कहां से ये कोर्स कर सकते हैं और इसके लिए आपको क्या क्या एडवांटेज आपको मिल सकते हैं, क्या क्या फायदे आपको मिलेंगे, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में क्लियर होने वाली है। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझ लें कि जो बीटेक लैटरल एंट्री का जो प्रोग्राम है वो कौन कर सकता है। सबसे पहला सवाल ये आता है। तो बीटेक लैटरल एंट्री का प्रोग्राम जो है ऐसे सभी लोग कर सकते हैं जो कि डिप्लोमा पास आउट हैं। अभी मैक्सिमम स्टूडेंट जो 2024 के पास आउट हैं या फिर जो 2025 में पास आउट होंगे वो सभी के सभी स्टूडेंट बीटेक 2025 में एडमिशन ले सकते हैं, लैटरल एंट्री में एडमिशन ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात लैटरल एंट्री में एडमिशन की ये होगी कि इनको यानी कि जो बच्चा बीटेक लैटरल एंट्री में एडमिशन लेगा उनको 1 साल की छूट रहेगी। अमूमन आपको पता है कि जो बीटेक का कोर्स होता है ना वो आपका एक कोर्स होता है आपका 4 ईयर का, लेकिन अगर आप बीटेक लैटरल एंट्री प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो आपको सीधे सीधे 1 साल की छूट मिलती है और आप इस कोर्स को सिर्फ और सिर्फ 3 सालों में ही कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी जानना यह बात है कि आज के समय में जहां पे बहुत सारी तमाम ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट है, कहां से ये कोर्स करना चाहिए, कहां से ये कोर्स नहीं करना चाहिए, क्या आपके लिए सुटेबल रहेगा, आपको बेस्ट ट्रेनिंग प्लेसमेंट कहां से मिलेगी, आपको प्लेसमेंट असिस्टेंट की सुविधा कहां से मिलेगी। तो सारी वीडियो को देखने के लिए आपको ये छोटा सा क्लिप देखना पड़ेगा। जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। प्लेटफॉर्म का नाम है कॉलेज विद्या। यहां पे आने के बाद सिंपल आपको यूजी कोर्सेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद बीटेक आफ्टर डिप्लोमा के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास कुछ बेसिक डिटेल्स आपसे पूछेगा तो आपको इन डिटेल्स को फिल करना है और जैसे यहाँ पूरी डिटेल्स को फिल करोगे तो फिर इनका AI मॉडल आपके लिए बेस्ट कॉलेज की इंफॉर्मेशन देगा और उसके बाद आप कॉलेज वालों से डायरेक्ट बात कर सकते हो। कॉलेज विद्या की सबसे खास बात यह है कि आप कॉलेज को इसमें कंपेयर कर सकते हो। इनका कंपैरिजन फीचर सबसे अलग है। ये 30+ पैरामीटर को लेकर के कंपेयर करते हैं, जैसे प्लेसमेंट, स्टूडेंट्स फीडबैक, रैंकिंग। और सबसे ज़रूरी बात है कि स्टूडेंट को चाहिए होता है प्लेसमेंट सपोर्ट एंड करियर बूस्टर प्रोग्राम। वैसे तो इसका फीस है, लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए लिंक के थ्रू कॉलेज विद्या में एडमिशन लेते हैं तो आपको मिलता है 6999 का करियर बूस्टर प्रोग्राम बिल्कुल फ्री। आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों के पास प्रॉब्लम होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम का, तो यहाँ पे आपके पास जो है कॉलेज विद्या की तरफ से अगर आप एडमिशन लेते हैं तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी भले आपको EMI की फैसिलिटी दे या ना दे, लेकिन कॉलेज विद्या आप सभी को EMI की फैसिलिटी भी देता है, जहां आप अपनी फीस को EMI में भी पेमेंट कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए लिंक के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपको मिलता है अप टू 10,000 तक का सब्सिडी। सबसे पहली बात तो आपको यह समझना पड़ेगा कि पॉलीटेक्निक डिप्लोमा कोर्स करने के बाद मैक्सिमम स्टूडेंट्स कहां जाते हैं। तो पॉलीटेक्निक डिप्लोमा कोर्स करने के बाद मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो जॉब करने चले जाएंगे और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि वो फुल टाइम बीटेक कोर्स करने जाएंगे। तो जो फुल टाइम बीटेक कोर्स करने जाएगा तो उसको अपना पूरा 100% टाइमिंग अपने कॉलेज में देनी पड़ेगी और वो वहीं से ही अपना कॉलेज कंप्लीट करेगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स अपने जॉब में जा रहे हैं, ठीक है, उनको क्या चाहिए, उनको फ्यूचर में चाहिए कि उनको जॉब में हेल्प मिले और फ्यूचर में उनकी सैलरी में हाइक हो और इसके साथ साथ उनका पोजीशन भी चेंज हो, उनकी डेजिग्नेशन चेंज हो। डेजिग्नेशन को चेंज करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो फैक्टर रहता है वो 2 फैक्टर रहता है। सबसे पहली चीज तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस के साथ साथ आपके पास डिग्री भी होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास ये 2 चीजें हैं, एक तो एक्सपीरियंस और सेकंड डिग्री, अगर ये 2 चीजें हैं तभी जाकर के आप मैनेजरियल पोजीशन तक भी जा सकते हैं। ठीक है, नहीं अगर आपके पास डिग्री है तो आप चाहे अपना 14 ईयर अपनी कंपनी को दे दें या फिर आप 20 ईयर कंपनी को दे दें, आप चाहे कितने भी साल किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम क्यों ना करें, आपकी फर्दर ग्रोथ नहीं होगी। और इस ग्रोथ को लेने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सिंपल आपको डिग्री कोर्स करनी जरूरी है। अगर आप डिग्री कोर्स नहीं करेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल सफर होने वाला है। ठीक है, अब सबसे अच्छा बेनिफिट पता है क्या होता है? सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि जो बच्चा जॉब कर रहा है, ठीक है, क्यों? क्योंकि जो बच्चा जॉब कर रहा है तो वो 3 साल में अपना उसने कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस गेन किया, कुछ पैसे भी कमाए, ठीक है,
क्योंकि भाई उसकी कुछ ना कुछ सैलरी होगी, लेकिन ये सैलरी बहुत अधिक तो नहीं होगी, क्योंकि डिप्लोमा लेवल पे आपको पता है कि मैक्सिमम 3 to 3.5 या 4 LPA तक के पैकेजेस ही स्टार्टिंग में मिलते हैं। तो ये सैलरी पैकेज बहुत अधिक तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैं बता दूं कि इसने 3 साल में क्या किया कि अपने एक्सपीरियंस को लिया, और एक्सपीरियंस के साथ साथ अब इन्होंने अपनी डिग्री भी ले ली। ठीक है, एक्सपीरियंस के साथ साथ अपनी डिग्री भी ले ली, क्योंकि 3 साल बाद इस बच्चे का बीटेक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जो बच्चा डिस्टेंस से ये कोर्स को करेगा। ठीक है, जो ऑनलाइन कॉलेज विद्या के थ्रू इस कोर्स को करेगा वो 3 साल में इस डिग्री कोर्स को कंप्लीट कर लेगा, और 3 साल में डिग्री कोर्स कंप्लीट करने के साथ साथ अगर वो कंपनी में जॉब कर रहा है तो 3 साल में इसने अपना कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस भी बिल्डअप कर लिया। अब सबसे अच्छी बात इस स्टूडेंट्स के लिए ये होगी कि जब ये अब कंपनी में जाएगा, तो चूंकि कंपनी को चाहिएगा, कंपनी को 2 चीज चाहिए होता है। एक तो कि उसके पास डिग्री हो, क्योंकि अगर वो डिग्री रेलेवेंट डिग्री नहीं है तो आप जो है इंटरव्यू में नहीं बैठ सकते, लेकिन अगर आपके पास रेलेवेंट डिग्री है तो आप इंटरव्यू में बैठ सकते हो। सेकंड चीज ये चाहिए होता है कि एक्सपीरियंस कितने साल का है। ठीक है, आप मार्केट में जाओगे, अगर आपके पास साल भर का या 1.5 साल का या 2 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो फिर आपका कुछ ना कुछ आपका फ्रेशर के मुकाबले अच्छी सैलरी भी लगेगी, अच्छा डेजिग्नेशन भी होगा। तो 3 साल में जब ये कोर्स अपना कंप्लीट कर लेगा, उस समय तक जब ये एक्सपीरियंस गेन कर लेगा, तो अब इसको फर्दर किसी भी कंपनी में अगर ये बंदा जाएगा तो इसको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीजें समझे होंगे, और कम से कम इतना तो जरूर समझे होंगे कि डिग्री की क्या वैल्यूएशन है आज के समय में। ठीक है, क्योंकि आपको भी मालूम है कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप मान करके चलिए कि कुछ भी नहीं है, और डिग्री है तो आज के समय में सब कुछ है। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।